सुप्रभातम। आज हम हमारी प्रकृति चैनल में आपको मेहंदी के बारे में बताएंगे। मेहंदी जिसे हीना भी कहते हैं और मेहंदी से हम अपने हाथ, पैरों और बाजू को सजाते हैं। कोई भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार जब होता है, शादियाँ हो गई या नवरात्रे हो गए या कोई भी अपने बच्चों के कोई संस्कार जब हम करते हैं तो उन दिनों में हम अपने हाथ और पैरों को मेहंदी से सजाते हैं। और किसी भी शुभ त्योहार या शादी में मेहंदी का लगाना शुभ माना जाता है। आज हम प्राकृतिक मेहंदी के गुणों को आपके साथ साझा करेंगे। मेहंदी की खुशबू और ठंडक स्ट्रेस को भी कम करती है। यही वजह है कि मेहंदी लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो मेहंदी की तासीर होती है वो भी ठंडी होती है। अगर लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मी के दिनों में, तो क्या करें कि मेहंदी को पीस कर उसका लेप अच्छे से बना के पैरों के तलवे में अगर लगाया जाए तो उससे क्या होता है कि जो हमारी गर्मी होती है, जिससे कि हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है या बुखार बार बार आता है, तो उस लेप से क्या होता है कि ठंडक रहती है बॉडी में और स्ट्रेस नहीं रहता है। इसलिए प्राकृतिक मेहंदी का लेप जो है वो पीस कर हम अपने पैरों में लगा सकते हैं। मेहंदी का पौधा जो है वो अनार की तरह होता है, लेकिन अनार में जो पत्तियां होती है वो थोड़ी नुकीली और हल्की लंबी रहती है, जबकि जो मेहंदी की पत्तियां होती है वो थोड़ी छोटी रहती हैं। और मेहंदी के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर भी हम लोग बना सकते हैं। और अगर हमें ताज़ी पत्तियां कहीं से मिलती है और उसका उपयोग हम उसी समय करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रंग देती है। और बालों में लगाने से भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम कोई कलर बाजार वाले लगाते हैं तो वो चेक करके लगाने पड़ते हैं, लेकिन मेहंदी में ऐसा कुछ नहीं है। मेहंदी कोई भी लगा सकता है अपने बालों में और इससे बालों में रंग भी अच्छा रहता है और काफ़ी दिनों तक ये बालों में टिकी रहती है। मेहंदी में बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं और बीजों का जो आकार होता है वो रत्ती, जैसी जो हमारी रत्ती होती है ना, उनके आकार के होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे दाने मनके की तरह, और उन्हीं के अंदर छोटे छोटे इसमें बीज लगते हैं। और जब हम इसको कलम से नहीं लगाते हैं, इसको सीधा ही बीज से लगाते हैं, तो मार्च के महीने में इनको किसी गमले में आप मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसके बीच में इसको डाल दीजिए, जिसको कि हम अपनी ग्रामीण भाषा में रौली भी कहते हैं। तो आप वैसी रौली देकर बाद में बरसात के मौसम में इनके पौधों को लगा सकते हैं, मेहंदी के पौधों को। और एक और मेहंदी होती है जिसको कि हम बिंची कहते हैं, और वह बरसात के मौसम में ही हमारे खेतों में या हमारे घासनी में लगी होती है। और वो 1 और 2 महीने के बीच में ही लगती है। उसकी छोटी सी डाली होती है और उसका भी रंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बरसात के मौसम में ही होती है और फिर बरसात के मौसम के बाद वह अपने आप ही सूख जाती है। प्रकृति ने हमें जो भी चीज़ें दी है वो समय के अनुसार दी है। बरसात के मौसम में क्या होता है कि बारिश होने की वजह से पाँव में नमी रहती है, और पाँव में नमी होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी उंगलियां होती है ना, वो बीच से सड़ जाती है। और अगर हम उस जगह पर मेहंदी या बिंची का लेप लगाते हैं तो उससे वह जख्म भी ठीक हो जाता है, और पैरों में इस तरह का कोई भी जो घाव लगा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा राहत रहती है। और वैसे भी जिनकी उंगलियों में बार बार दर्द रहता है बीच में जहाँ से वो सड़ जाती है, तो वो कभी भी किसी भी महीने में मेहंदी का लेप जो है उन उंगलियों के बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि वो ठीक हो जाती है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जिन लोगों की तासीर ठंडी होती है वो मेहंदी का प्रयोग ना करें, क्योंकि मेहंदी की तासीर स्वयं में ठंडी होती है। और अगर हम मेहंदी को लगाते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक आती है। इसलिए जिन लोगों को ठंड लगती है या जिनकी तासीर ठंडी है वो मेहंदी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और सर्दी में तो बिल्कुल भी ना करें, रात के समय में भी ना करें। और अगर लगानी ही है तो गर्मी के मौसम में लगाएं
और वो भी तब लगाएं अगर आपको जुकाम सर्दी कुछ ना हो तभी लगाएं। नहीं तो जो ठंडी तासीर वाले लोग होते हैं उनको मेहंदी के ब्रेक से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है। मेहंदी का पौधा जो है वो गर्म इलाके में जल्दी लगता है, और अगर हम इसकी कलम लगाना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में इसकी कलम लगाएं, और अगर हम इसके बीज लगाना चाहते हैं तो मार्च के महीने में इसके बीज लगा दें, ताकि बरसात तक इसके पौधे छोटे छोटे निकल जाएं। और जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी प्रकृति रहेगी, और हम सब लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।